हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए, अजीब दास्तां। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि समिता अक्ष को ही समझाते हैं और अक्ष बहुत परेशान हो जाता है और फ़ोन समिता रख देते हैं और अक्ष कहता है यार हद है, हर बार मैं ही झुकूं, हर बार मैं ही सब कुछ देखूं, हर बार मैं ही समझूं, हर बार इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर लगे। मतलब वाकई शादी करके कोई गलती कर दी है? नहीं, और क्यों भाई हर बार मैं ही क्यों? वैसे तो प्यार 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 प्यार, और वैसे जब ट्रस्ट की बात आती है तो प्यार में शक होता है। क्या ही कहा जाए और क्या ना कहा जाए, कुछ समझ ही नहीं आता है। कैसे कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा। अब उसको कैसे समझाऊं यार कि उसकी कज़न से मेरा ऐसा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैडम मानेंगी तब ना। मैडम को तो मानना ही नहीं है ना कुछ, उनको तो बस वही मानना है जो वो चाहती हैं। तो ठीक है भाई, हम कर भी क्या सकते हैं। माने उन्हें जो मानना है, मैंने तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, एकदम शांत रहना है। मानना है तो माने, ना मानना है तो ना माने। उसको यही लगता है कि भाई मेरा अफेयर ही चल रहा है किसी ना किसी के साथ, किसी ना किसी के साथ, तो ठीक है, यही सही। अब से कहूँगी ही नहीं कभी कुछ भी कि मेरा अफेयर है या नहीं है। और अब से अगर इसने मेरे फिर से इल्ज़ाम लगाया ना, तो अब की मैंने ये बोल देना है कि हाँ है। ठीक है, वैसे तो इसे मेरे करीब आना रहता है। वैसे जब आज मैंने तो धक्का दे दिया, जब इसके करीब जाओ तो धक्का दे देती है। ऐसा ना हो, मतलब इंसान ना हो के कोई गाड़ी हो गई हूँ, धक्का लगाते रहो। चोट तो लगती नहीं हमें। जब मन में आता है तो धक्का दे देती है। आज के बाद ना कहना ही नहीं है कुछ, जो मन में आए करे। यार कैसे ना कहूँ, बीवी है मेरी, मुझ पे शक कैसे कर सकती है? गलत बात है। इतना सब बताने के बाद भी ऐसे करती है, मुझे नहीं पता। अब तो मान जाए एटलीस्ट। ये कोई बात थोड़ी ना होती है यार। एक बार और कॉल करके देखूं, मान जाए क्या पता। तो भी कह के अक्ष श्रुति को कॉल करती है, बट श्रुति का फ़ोन अनरीचेबल हो रहा होता है। कई बार फ़ोन करते हैं लेकिन नहीं लगता है फ़ोन, परेशान हो जाती है और हार के फिर अपने भाई को फ़ोन करती है तो वहाँ भी कॉल नहीं लगता, मतलब लगता है उठाता नहीं है। फिर अपनी मॉम को करती है, कहती है यार मॉम वैसे ही सुनाएंगी लेकिन क्या करूं। सॉरी बोल दो श्रुति को, कोई अच्छा सा सरप्राइज। हर चीज़ के लिए सॉरी बोल देता है ना। शुरू से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ है मेरे से, आज तो मैंने कोई गलती नहीं किया, बट ठीक है, अब इतने दिनों से तो मैं गलतियां कर ही रही थी ना, तब वो भी तो चुपचाप सही रही थी ना, बिना किसी गलती के। तो चलो
आज हम सह लेते हैं, क्या दिक्कत है। और ये सोच के वो अपनी मॉम को कॉल करती है कि वो श्रुति को बता दे कि आज रेडी रहेगी और ये लोग बाहर जाएंगे। तो अपनी मॉम को कॉल करती है तो उनकी मॉम फ़ोन रिसीव करते हैं और कहती है हाँ बोलो, क्यों फ़ोन किया है। तो अक्ष बोलती है मॉम ये क्या तरीका होता है यार, हाँ बोलो क्यों फ़ोन किया है। मतलब मैं आपका बेटी मतलब मैं आपका अंश हूँ यार, और मैं बात नहीं कर सकती, हद नहीं हो रही। तो कहते हैं कि हम उनके मॉम कहते हैं क्यों, मैंने बोला था ना मुझसे तभी बात करना, उससे पहले नहीं करना। हाँ तो कहते हैं मॉम श्रुति से बात करा दो, उसी के लिए फ़ोन किया है कि वो रेडी रहेगी, आज हम लोग डिनर बाहर करने जाएंगे, तो घर पे खाना ना बनाए हम लोगों का, सिर्फ आप लोगों का बनाए। तो उनकी मॉम कहती है व्हाट डू यू मीन बाय डिनर करने बाहर जाएंगे, हाँ क्या मतलब क्या, इतना टाइम हो गया तुम दोनों की शादी को, रिश्ता आगे बढ़ाना है अक्ष या नहीं। उसके भी कुछ अरमान है, वो भी कुछ ख्वाहिश कुछ सपने लेके आई होगी अपने मन में, लेकिन तुम्हारी रोज की नौटंकियां नहीं खत्म होती। एक बात याद रख लो अक्ष अच्छे से, तुम्हें अगर कोई झेल रहा है ना तो सिर्फ वो है जो तुम्हारी सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करने के बाद भी तुम्हें झेलती है। समझ में आया। क्या ही कहे, तुम्हें तो समझना ही नहीं है, तुम्हें तो एक ही रोना लेके बैठना है कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं हो सकता, किसी से प्यार नहीं हो सकता, भले ही तुम्हें कितना भी प्यार हो अंदर से। अक्ष कहते हैं मॉम मेरी बात तो सुन लीजिए। तो उनकी मॉम कहती क्या बात सुनूं यार, क्या बात सुनूं, मैं कौन सा तुमसे बच्चा मांग रही हूँ। तो अक्ष बोलते नहीं, जिस हिसाब से आपकी हरकतें है ना, आप मुझे लग रहा है किसी दिन बच्चा भी मांग ही लोगी, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती। तो उनकी मॉम कहती है ऐसा चाटा पड़ेगा ना गाल पे, दिन में तारे नजर आएंगे। कहती है मॉम माँ बाप बातें ऐसी करते हो, रिश्ता बढ़ाओ रिश्ता बढ़ाओ, ऐसा लग रहा है रिश्ता बढ़ा के पता ही नहीं आपको क्या अचीवमेंट हो जाए मिल जाएगी। कहती ऐसा है ना अक्ष, प्लीज मुझसे बात करना ही बंद कर दो, एक काम करो। कहती मॉम प्लीज ना, आपको पता है मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपसे बात के बिना नहीं रह सकती, फिर भी आप ऐसे करते हो यार, पता है ना कि मेरे ऊपर क्या बीतती है, अंदाजा भी है। कहती हाँ तो मेरी खुशी का अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है तो मेरी खुशी वाले काम क्यों नहीं करते हो। मुझे फोन अब तभी करना जब मेरी बात मानना। अक्ष बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। वो हार के समिता को कॉल करते हैं, समिता से कहते हैं बात हुई, तो कहती है कि नहीं अभी नहीं किया। तो कहते हैं तुम इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो, क्या हुआ। तो अक्ष कहते हैं यार क्या ही कहूँ, तुम भी वही गाना गा रही हो, सब वही गाना गा रहे हैं। तो समिता कहती है तो कौन सा गाना। तो वो कहते हैं कि रिश्ता बढ़ाओ। समिता कहती है तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं भाई, एक ना एक दिन तो करना ही है ना। कहती क्या है ये, मतलब कोई डिसाइडेड है एक ना एक दिन जो है आगे बढ़ाना ही है, ये कौन सा, मैंने तो नहीं किया ऐसा कुछ डिसाइड। कहती तुमने नहीं किया बट ये होगा, तो जो कल होना है वो आज क्यों नहीं। देख लो यार मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मुझसे दोस्ती रखने हैं तो मेरी बात माननी पड़ेगी। तो उस समय अक्ष बस इतना कहती है कि ठीक है, श्रुति को समझा दो और बोल दो रेडी रहेगी रात को, अच्छे से बाहर जाना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है बोल देते हो, बट ये बात तुम खुद भी बोल सकते हो। तो अक्ष बोलते हैं कि पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे, समझ में आया कि मैं आपको
मैसेंजर बनाऊंगी, फ़ोन नहीं लग रहा है, मम्मी बात नहीं करा रही, पता नहीं कहाँ है फ़ोन। तो कहते हैं तो आपका नहीं लग रहा तो मेरा लग जाएगा। कभी कभी दिमाग वाली बातें भी कर लिया करो, भगवान ने अगर दिया है तो। अक्ष कहता है कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, मेरा दिमाग तो वैसे भी तुम लोगों ने दिमाग कहाँ रहने दिया है, बिल्कुल नहीं रहने दिया है। हद कर रखी है। तो समिता कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ एक बार कॉल करके, क्या पता लग जाए। तो करते हैं बात। तो कहते हैं कि ठीक है, जो भी है मुझे बता देना फ़ोन करके आप। तो कहते हैं ठीक है, मैं बता दूंगी। तो समिता कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं और श्रुति से बात करने की कोशिश करती हैं। तो श्रुति बात करती हैं उनसे और कहती हैं कि हाँ कहिए। तो कहते हैं कि अक्ष फ़ोन लगा रहे हैं आपको, कब से आपका फ़ोन नहीं लग रहा। तो कहते हैं ब्लैक लिस्ट कर रखा है मैंने, मुझे नहीं करनी उनसे कोई बात, उन्हें जिससे करनी है जाके करें, मुझसे ना करें। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनसे बात करने में, 1% भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। तो समिता कहती है हुआ क्या है, कुछ बताओगी, कोई बात तो बताओ ना। तो वो कहते हैं कि यार हुआ क्या मतलब, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो जाने दो, जैसे तो आपको कुछ तो पता ही नहीं है। कहती यार श्रुति पूछ रहे हैं ना तुमसे, बताओ क्या बात है। तो कहते हैं कि बात क्या है, आज सुबह सुबह ऐसे ऐसे हो गया, सारी बातें बताती हैं वो। तो कहते हैं श्रुति अच्छा एक बात अपने दिमाग से सोचना जरा। मैंने वैसे उनके सामने तुम्हारी साइड ली है, क्योंकि मैं उनके सामने जो है तुम्हारा ऐसे नहीं करना चाहती हूँ कि उनको और शय मिले और वो आपसे और बदतमीजी करें। लेकिन आप एक बार खुद सोच के और समझ के देखना, ठीक है, कि वो क्या ऐसा कर सकते हैं। आपको उनसे बहुत प्यार है ना, बहुत। तो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछो कि जिस इंसान ने पूरा हक होते हुए भी तुम्हें हाथ लगाने की जल्दबाजी नहीं दिखाई, एक बार छोड़ के, वो भी मजबूरी में, तो वो पूरे होशो हवास में किसी और लड़की के साथ इस तरह की हरकतें करेंगे। सोचना अपने आप। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, सिर्फ इतना बता दिया है। आगे आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तुम खुद भी समझदार हो, खुद भी सब कुछ अच्छे से जानती हो, समझती हो, तो देख लो अब आपको क्या करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी अब। तो कहती है कि शायद आप सही कह रही हो, उस समय मैं गुस्से में कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन यार वो जो सिचुएशन थी, मुझे सीरियसली नहीं लगता कि वो सब एक गलती की वजह से। या कहते हैं अच्छा आप एक बात बताइए, आपके रूम में आपकी साड़ी पहन के आप जैसे दिखने वाली आपकी बहन आप ही के रूम में खड़ी है, क्या सोचेंगे वो, बताओ क्या लगेगा उनको। वो पहले अंदर जाएं, तुम्हें अपनी साइड घुमाएं, और फिर अगर उनका हक करने का मन है तब वो हक करें, ये चेक करके कि हाँ आप ही उनकी बीवी हो। यार आज से पहले जब तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि रूम में तुम्हारे अलावा ज़्यादातर कोई नहीं गया है, तो फिर अभी कैसे उनको लगेगा कि मतलब रूम में कोई और है। खुद भी तो सोच के देखो थोड़ा सा।
तो फिर श्रुति चुप हो जाती हैं, कुछ नहीं कहती। तो समिता उनसे वो कहना भूल जाती हैं कि जो अक्ष ने कहा होता है कि रेडी रहने को बोल देना, वो भूल जाती हैं और फिर फ़ोन रख के चली जाती हैं। श्रुति बाद में इस चीज़ को बहुत रियलाइज़ करती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ, उसने मिस्टेक की है और उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उसको ये एहसास होता है और वो अक्ष को कॉल करने का ट्राई करती है कई बार, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा होता। तो वो इस बार इसका फ़ोन नहीं लग रहा होता तो परेशान होती है थोड़ी। तो इधर अक्ष का माइंड फिर घूम जाता है कि यार आज नहीं, थोड़ा टाइम तो बनता है ना, मम्मी तो मान जाएंगी, मम्मी को मैं मना लूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम बनता है, थोड़ा पहले कॉजी तो हो जाए, पहले थोड़ा खडलिंग वगैरह तो स्टार्ट हो। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं जाकर उसको आगे से छू लूँ। आज तो पता नहीं कितनी इतना पकड़ पकड़ कर रही थी तो मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैं उसे चुप करा दूँ, लेकिन जब वही सब सोच के करना पड़ता है कि हाँ अब यही करना है, तब दिमाग ही काम नहीं करता कैसे क्या करूँ। एक काम करती हूँ, घर जाती हूँ हाफ डे लेके, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ, बैठ के बातें करते हैं। एक 1.5 हफ्ता ऐसे करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या कंपैटिबिलिटी है हम दोनों के बीच में। अब अगर रिश्ते की शुरुआत करनी है तो थोड़ा ढंग से करनी चाहिए ना, इस तरह तो शायद उसे भी अच्छा ना लगे और मुझसे भी नहीं होगा। तो ये सोच के वो वहाँ से अपने बॉस से बात करती है और घर के लिए निकल जाती है। घर जाती है तो सीधे मॉम के पास जाती है, मॉम से बात करती है, उन्हें अच्छे से समझाती है। तो उनकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात बड़ी करते हैं, ठीक, 1 हफ्ता मांग रही हो ना, 1 हफ्ता, इस 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा जो आज नहीं हो पाएगा, बोलो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। कहती मॉम मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तुम्हारा जो मन में आए करो, मेरे पास मत आओ, मुझसे बात मत करो, बस। तो अक्ष का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है उस टाइम पे। कहती मॉम सच में आप मुझसे बात नहीं करेंगी? कि नहीं करूँगी। और वो वहाँ से उठ के जाने लगती है तो अक्ष मॉम के पीछे जाके हाथ पकड़ते हैं तो उनके मॉम ज़ोर से उनका हाथ झटक देते हैं और कहते हैं जाओ यहाँ से, हटो हटो यहाँ से। तो फिर भी मनाते हैं तो उनकी मॉम एज़ यूजुअल, बेचारी अक्ष का जो काम है वही होता है, उन्हें फिर धक्का मिलता है तो उनके फिर वो चुप हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। खैर वो खुद को शांत करते हैं, अपने आंखों से आंसुओं को पोंछते हैं और रूम में जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ श्रुति बैठी होती है तो नॉक करती हैं गेट। तो श्रुति पलट के देखते हैं तो अक्ष दरवाजे पे खड़े होते हैं। तो कहते हैं आप इतनी जल्दी? कहते हैं हाँ बस ऐसे ही। तो कहते हैं तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हुआ? कि हाँ बस सर में दर्द है हल्का सा, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती हैं अच्छा अंदर आइए, मैं मसाज कर देती हूँ सर की तो दर्द ठीक हो जाएगा आपका। तो अक्ष कहते हैं नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, बस 1 कप कॉफ़ी पिला दो प्लीज़। तो श्रुति कहती है कि
इसमें कोई इतना प्लीज करने की बात है? आप ऐसे भी बोलते तो भी मैं कॉफ़ी बना के देती ही ना आपको। श्रुति जाती है, कॉफ़ी बना के लाती है और देती है उनको। वो कॉफ़ी पीते हैं और श्रुति की तरफ बार बार देख रहे होते हैं। तो कहते हैं कि श्रुति वो कुछ कहना चाहते थे। तो श्रुति बोलती हाँ कहिए। वो एक्चुअली सुबह वो सब मैंने नहीं किया ट्रस्ट में। वो सब कुछ एक मैंने किया बट अनजाने में हुआ। मुझे सीरियसली नहीं पता था वहाँ तुम्हारी कज़न खड़ी है। एक सेकंड भी पता होता तो ऐसा नहीं करते। तो श्रुति बोलते हैं इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए उस बात को। एंड आई एम सॉरी टू कि मैं उस समय आपको समझ नहीं पाई और बहुत कुछ उल्टा सीधा आपको बोल दिया, उसके लिए सॉरी। तो ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं और बातें करते करते अक्ष की आँख कब लग जाती है पता ही नहीं चलता। शाम हो जाती है और अक्ष सोते रहते हैं। श्रुति खाना बनाने चली जाती है नीचे। सडन करीबन 8 बजे उनकी आँख खुलती है। वो हड़बड़ा के उठते हैं और अपना फ़ोन देखते कहते हैं शिट 8 बज गए यार। श्रुति को बोल देते हैं हम तैयार हो जाए बाहर चलते हैं। तो वो उठ के जाती है नीचे। तो सामने से उनकी मॉम आ रही होती हैं तो मॉम के सामने से जाके खड़ी हो जाती हैं। थोड़ा सा उन्हें टीज करने लगते हैं लेकिन उनकी मॉम बहुत रूड होके वहाँ से चली जाती हैं। तो अक्ष को बहुत खटक रही होती है उनकी माँ की इग्नोरेंस। तो वो तुरंत अपना फ़ोन निकालती हैं और एक होटल में रूम की बुकिंग करते हैं और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं। उसके बाद श्रुति के पास जाती हैं और कहती हैं कि रेडी हो जाना अच्छे से। तो श्रुति ऐसे एकदम से पलटती है, कहती है आप यहाँ, यार बता तो दिया करो यार, डर गई थी मैं। तो कहते हैं हाँ भूत सी तो हूँ मैं, भूत ही तो आएगा इस रूम घर में इस किचन में, तुम डर गई, हद है। कहते क्या है कि रात है दिख नहीं रहा? कहते ओ नहीं मेरी तो आंखें हैं ही नहीं ना। कहते बातों से तो यही लग रहा है आंखें नहीं है। श्रुति कहती क्या है? तो कहती क्या है तभी बताया था ना रात है। कहती यार हटो मुझे नहीं बात करनी। कहती यार हटो मुझे नहीं बात करनी। कहती कॉपी कैट मतलब अक्ष उनको छेड़े जा रही होती हैं। तो श्रुति चुप हो जाती हैं। तो अक्षय से उनके कमर पे हल्का सा पीछे से हाथ रखते हैं और उनके थोड़ा सा करीब जाते हैं, उनके पीछे खड़े होते हैं। तो श्रुति की सांसें तो एकदम थमने लगती हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो 1 इंच आगे बढ़ जाती हैं। वो जो अपने पार्टनर के छूने से वो फर्स्ट फील जो होता होगा वो उनको हुआ। वो थोड़ा सा आगे हो जाते हैं तो अक्ष थोड़ा सा और आगे होते हैं और बिल्कुल उनके नेक के पास जाके उनसे कहते हैं खाना बन गया? तो कहती हैं हाँ हाँ बन गया। तो ठीक है जाके रेडी हो जाओ और मम्मी बाकी तो संभाल ही लेंगी। तो हम रेडी होके अच्छे से रेडी हो ना, आज रात हम घर नहीं आएंगे, कहीं घूमने चल रहे हैं। तो वो श्रुति ऐसे तिरछी नजरों से देखते हैं अक्ष को। तो अक्ष उन्हें आँख मार देते हैं। श्रुति हल्का सा शर्मा जाती हैं। अक्ष कहते उफ। तो कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, आप जाइए रेडी हो जाइए। श्रुति चली जाती हैं और रेडी होने और अक्ष जैसी हो जाती हैं अक्ष अपने दिल पे हाथ रखते हैं और जाके वॉल का सपोर्ट लेके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं यार कितना टफ है ना ये, शिट यार कैसे होगा, इतना नहीं हो रहा बाकी का कैसे होगा। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। बाय बाय।
टेक केयर।